शिवलिंग ऊपर की जलाधारी में जया विषहरा शामली बारी दौतली देव। अब जब पूरा ही खानदान पूरा परिवार इस शिवलिंग में है तो फिर अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की क्या जरूरत है? उनको अच्छे से बैठने दो, उनके कपड़े बढ़िया जोरदार, काय को गीला कर रहे हो? पार्वती जी अच्छे जोरदार चुन्नी वेस्ट पहन के बैठी हैं, हम बढ़िया हाथ जोड़कर क्यों गीला कर रहे हो? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कार्तिकेय जी बैठे हैं अच्छे से बढ़िया से, तो उनको भी नहलाने की क्या जरूरत? जब सब तुझ में रब दिखता है यारा में क्या कर? जब एक ही जगह पर सब हैं तो फिर हम हमारी बुद्धि को क्यों इधर उधर कर रहे हैं? क्यों? फिर तो ये भृंगी जैसा चरित्र हो गया। भृंगी ने क्या करा था? शिव पार्वती पास में बैठे हुए थे, शंकर जी की आराधना करता था भृंगी, रोज एक परिक्रमा शिव जी की करता था। आज पार्वती जी पास में बैठी थी तो भृंगी ने सोचा परिक्रमा कैसे करूं, तो भृंगी बीच में से निकलने लगा, पार्वती जी और शिव जी के बीच में से। पार्वती जी ने देखा तो बीच में आ रहा है, पार्वती जी और चिपक गई शिव जी से। उसने देखा थोड़ी सी जगह बची है तो उसमें से निकलने लगा। शंकर भगवान मुस्कुरा के पार्वती जी से बोले अब क्या करेगी? पार्वती जी खड़ी हुई, शिव जी की गोदी में बैठ गई। ले अब निकल, कहां से निकले? अब निकल। और भृंगी ने भंवरे का रूप रख लिया, दोनों के बीच में से उड़ के, जो थोड़ी सी जगह थी दोनों के बीच में, पार्वती जी गोदी में बैठी है, दोनों के बीच में जो थोड़ी सी जगह थी उसमें से निकलने लगा। तब पार्वती जी ने कहा तूने शिव और पार्वती को अलग समझा है। शंकर, पार्वती और 33 कोटि देवता ये कोई अलग नहीं है, सब शिव में समाये हैं। ये तेरा भ्रम है, ये तेरा भ्रम है। इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं। तेरे शरीर में जितना मांस है वो मां का दिया हुआ है, जितनी अस्थियां हैं वो पिता की दी हुई है। अगर तू माता से भेद करता है तो तेरे शरीर के मांस छिन्न हो जाए, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। प्रार्थना करी क्षमा करो, क्षमा 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 करो, क्षमा करो। यह हमारा भ्रम है। हम जिन जिन मंदिर में जाते हैं तो कई लोग हमको लोटा भर के जल देकर कहते हैं ये गणेश जी पे चढ़ा दो गुरुजी। हमने कहा वहां है सब। गुरुजी पार्वती जी को जल चढ़ा दो, गुरुजी कार्तिकेय जी को जल चढ़ा दो। हम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के चारों तरफ चढ़ाकर आखिरी में शिव जी को चढ़ा देते हैं। उसमें सब समाया है, पूरा 33 कोटि देवता, सारे देव, सारे आनंद, सारी देवियां सब उसी में है। तो हम क्यों भटके? क्यों भटक रहे? हम हमारी दृष्टि में देवताओं को बांट दिए। जिसने शिव महापुराण की कथा को समझ लिया उसने शंकर जी को जल चढ़ाना, पार्वती जी को जल चढ़ाना, गणेश जी को जल चढ़ाना, कार्तिकेय को जल चढ़ाना, पितरों को जल चढ़ाना, देवताओं को जल चढ़ाना सीख लिया कि इसी पर चढ़ा दो, सब स्वीकार कर लो, सब। आजकल के डॉक्टर बहुत समझदार होते हैं। पहले के डॉक्टर अलग अलग तरह का इंजेक्शन, पहले नंबर पर भगवान बुरे लोगों को दूर कर देता है अपने से, दूसरे नंबर पर संपदा धन की कमी नहीं आने देता, तीसरे नंबर पर जब भी आपकी निगाह में सोने पर, रात्रि में, दिन में कभी भी सोए और अच्छी नींद में हो गए तो ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में भगवान शंकर आपके नहीं आता हो। शिव स्वप्न में
जल चढ़ाने वाले जरा सावधानी से सुनना इन 5 सूत्रों को। ये 5 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि भगवान शिव जल चढ़ाने वालों को, शंकर भगवान अपने भक्त को, शिव की आराधना करने वालों को, शिव की साधना करने वालों को, शिव की भक्ति करने वालों को भगवान क्या क्या प्रदान करता है। पहले नंबर पर दुख देने वालों को, तकलीफ देने वालों को, बुरा करने वालों को दूर कर देता है। दूसरे नंबर पर जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं आने देता मेरा शिव, मेरा शंकर। तीसरे नंबर पर ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में शिव ना हो। तुम रात को सोओगे, कितने भी सपने देख रहे हो, परंतु एक आध सपना ऐसा होगा जिस सपने में तुम्हें शंकर जी जरूर नजर आएगा, शिव जरूर। और जब स्वप्न में शंकर जी नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव जी ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर लिया है और शिव तुम्हें साथ, तुम्हें साथ। जैसे पहले लोग कहते थे रात शाम सपने में आयो दैया पी गो जर सर, उसी तरह रात भोले सपने में आओ भंडार भर गो सर। जब वो स्वप्न में दिखने लगे, जब वो स्वप्न में नजर आने लगे, जब उसका स्वप्न में आगमन होने लगे, समझ लेना कि मेरे भोले बाबा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, पकड़। महाराज चौथे नंबर का शिव का भजन करने वाले को तो चौथी चीज पर स्मरण करिएगा, बिना कारण आपसे नफरत करने वाले बढ़ेंगे और बिना कारण आपसे प्यार करने वाले बढ़ेंगे। दोनों। शिव जी को जल चढ़ाने वाले के बिना कारण उससे जलने वाले बढ़ेंगे, बिना कारण। आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने उसको गलत भी नहीं कहा, आप कभी उससे मिले भी नहीं, फिर भी वो आपकी बुराई कर रहा है बिना कारण। शिव को जल चढ़ाने वाले के इन 5 बातों पर ध्यान रखिए। उसमें चौथी बात है कि बिना कारण आपसे जलने वाले, आपसे आपकी बुराई करने वाले, आपसे ईर्ष्या करने वाले बढ़ेंगे। और बिना कारण कई ऐसे मिलेंगे जो आपसे प्रेम करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपसे स्नेह करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अब शिव महापुराण का ये बात, शिवपुराण की ये बात हमारे थोड़ा समझ में आई तो हमने विचार करा कि इसको जरा ध्यान दिया जाए कि ऐसा क्यों होता है कि बिना कारण जलने वालों की संख्या बढ़ती है, बुराई करने वालों की संख्या बढ़ती है, और बिना कारण प्यार करने वालों की, प्रेम करने वालों की संख्या बढ़ती है। तो समझ में ये आया कि आपकी जब प्रसिद्धि होने लगती है, आप जब मंदिर जाने लगते हो, लोटा भर के जल चढ़ाने लगते हो, लोग आपको जी 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 कहकर पुकारने लगते हैं, जीजा जी जीजा। जब तक ये शरीर में चल रही है तब तक ये शरीर कहलाता। और 21,600 श्वास जिस दिन चलना बंद हो जाती है, फिर वो शरीर नहीं रहता, केवल शव बन जाता है। अब जितनी श्वास हमारे भीतर चल रही है वो शिव ही चलाने वाला है और शिव ही उसका निर्माता है।
जब हम दिल्ली गए तो दिल्ली में एक मीडिया वालों ने एक प्रश्न किया, क्या आप साइंस को नहीं मानते हो, एक लोटे जल का वर्णन करते हो? हमने उनका हाथ जोड़कर कहा कि हम साइंस को मानते हैं, तो ईमानदारी से बोलो, क्या जीजी को अच्छा लगेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं, हाँ, कहीं कहीं की जीजी को अच्छा लग सकता है, जो झगड़ा कर कर आ गई हो तो वो उसकी बात दूसरी है, पर जीजी को अच्छा नहीं लगेगा। अब भाई अपनी बहन के घर गया या मामा के घर गया, अपनी पत्नी को ले गया, अपने बच्चों को ले गया, और बहन के घर पर भैया 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 ले पानी पी ले, भैया ले रोटी खा ले, भैया ये कर ले, भैया वो कर ले, और भाभी बेचारी कुर्सी पर बैठी, उसको कोई नहीं पूछे। भाभी के बच्चे बैठे हैं, उनको कोई नहीं पूछे, तो भैया को अच्छा लगेगा क्या? भैया को लगेगा जीजी तो मुझे इतना पूछ रही तो अपनी भाभी से भी पूछ ले कि चाय पिएगी क्या, कॉफ़ी पिएगी क्या, भोजन करेगी क्या, ये सामान लेगी क्या, वो सामान, तो पूछने में क्या जा रहा। बिना परिवार के कहीं सुख की अनुभूति नहीं है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर नवरात्रे आए तो शिव को जरूर पूछिए, भगवान शंकर को एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए। पितृपक्ष आए तो एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए। रामनवमी आए, शंकर भगवान को एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए। कृष्ण जन्माष्टमी आए, भगवान शंकर को एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए। और संसार के जितने त्यौहार आते हैं उन सभी त्यौहार में जिस दिन तुमने शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, उस दिन आपके दुखड़े मिटना अपने आप प्रारंभ हो। हम दुख को क्यों घेरते? कोई कहता है हमारे नवरात्रि आती है और हमारा टेंशन आता है, कई बार परेशानी आ जाती है, कोई त्यौहार आता है तो हमारे घर में चिड़चिड़ होने लगती है, हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है तो कहीं ना कहीं लड़ाई होने वाली होती है, हमारे यहाँ यह अनुष्ठान यज्ञ कराने की सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, अच्छा करने का, सुंदरकांड कराने का सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, रामायण कराने का सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, किटी पार्टी होती है तो कुछ नहीं होता। कोई जन्मदिन की पार्टी हो रही है, कोई शादी की सालगिरह हो रही है तो कुछ नहीं होगा, पर जब धार्मिक कोई आयोजन होता है तो हमारे यहाँ क्लेश होता है गुरुजी, विवाद हो जाता है गुरुजी, कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं गुरुजी, कोई तकलीफें आ जाती हैं गुरुजी। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, पूरा यज्ञ अच्छा चल रहा था, पर उसने एक काम करा कि सबसे पहले शंकर भगवान को आगे नहीं करा, तो वो चलता हुआ यज्ञ भी पूरा नष्ट हो गया। जिस पूजन में, जिस पाठ में, जिस अनुष्ठान में, जिस आराधना में, चाहे तुम किसी भी देवता की आराधना करो, अगर उसमें शिव जी का नाम नहीं है तो वो अनुष्ठान, वो यज्ञ, वो जप श्रेष्ठ नहीं होता। उसकी श्रेष्ठता नहीं हो सकती। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः। आप बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, आप बार बार लाइनों को गुनगुनाते रहते हो। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उधारी, है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान से आप बार बार गुनगुनाते हो, बार बार प्रार्थना करते हो, बार बार निवेदन करते हो, बार बार एक ही लाइन, पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा
भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से बाबा कुबेर भंडारी की ये पवित्र पावन भूमि भगवान देवादिदेव महादेव की ये पवित्र करुणा, कृपा, दया, उदारता जो कुबेर भंडारी के इस पवित्र प्रांगण में भगवान शिव की ही कृपा से, करुणा से पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती रायगढ़ छत्तीसगढ़ से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। सभी यजमान परिवारों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना में आज तू होने पितृपक्ष में इस पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला। और ये पितृपक्ष की कथा माँ पार्वती जी का जो ननिहाल है, पितृ, माँ मीनावती का जो पवित्र मायका है, पितृलोक, उस पवित्र लोक की आनंद की अनुभूति कैसे हो, हमारे जीवों का कल्याण कैसे हो, उस पर आधारित ये शिव महापुर की कथा। और इनकी आवाज मेरे को नहीं चाहिए, थोड़ा अभी भी आ रही है। बजाओ। भगवान अभी भी आ रही है। भगवान शिव, भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, भगवान शंकर की अविरल भक्ति किस तरह से हमारे जीवों का कल्याण कर सकती है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव स्वयं भी अपने भीतर शिव तत्व को विराजमान रखता है। और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने अंदर उतारता ही रहता है। एक कथा आपको कही थी कि एक आत्मलिंग होता है। आत्मलिंग जो हमारी आत्मा है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, हमारी जो वृत्ति है, वो स्वयं एक लिंग की तरह है। अब ठीक है।
तो कहा गुरुजी अब कथा दे दीजिए बस आप तो अब मन में आया कि इतना दिल से आया है, कथा लेने आया है, भाव से आया है, लाखों लोग इसके यहाँ पहुँचेंगे, कथा करवाएगा, व्यवस्था करना पड़ेगी, कैसे करेगा, आया है कथा लेना। हमने 3 साल बाद 2026 में जो क्रम आएगा मार्च अप्रैल का, तब उस समय पर उसको कथा दी। तो 4 साल, 3 से 4 साल के बीच में उस कथा। अब वो बोले गुरुजी इतनी लेट कथा, 2-3 साल पहले की बात, इतनी लेट कथा। हमने कहा कुबेरेश्वर बाबा जब भंडार भरेगा, तेरे यहाँ लाखों लोग आएंगे, 5 लाख लोग खाना खाएंगे, बैठेंगे, भोजन करेंगे, कथा सुनेंगे, और तुम्हारा काम सिलाई आदि छोटा, बाबा को पूर्ण करने में, फाइल देखने में समय भी तो लगेगा, और समय लगेगा तो भरेगा भी तो समय, फाइल भी तो देखेगा, और फाइल देखेगा तब तो कृपा करेगा। आज वापिस 3 साल के बाद मिलना हुआ, और 3 साल के बाद हमने उनको देखा तो कहा गुरुजी कथा है अगले साल मार्च अप्रैल में। हमने कहा ठीक तो हो, कहे गुरुजी ऐसा बाबा ने भंडार भर दिया, ऐसी कृपा कर दी, ऐसी करुणा कर दी कि पूछो मत। ये शिव आप किस भाव से यहाँ एक दिन के यजमान बनकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अग्रवाल परिवार है, प्रताप सिंह सैनिया राठौर परिवार है, संजय खांडरे परिवार है, द्विवेदी परिवार है, अरुणा कंवर जी का परिवार है, पटेल जी का परिवार है, श्रीवास्तव जी का परिवार है। ये सब कथा के यजमान बने बैठे। कथा पूरी हो जाए तो इनसे पूछना क्या तुमने सोचा था, कभी विचार करा था कि पितृपक्ष में क्या तुम एक दिन के यजमान बन जाओगे? ये तुमने कभी सोचा था, कभी विचार करा था? कभी विचार करा? हमारे सामने मत बोलना। कभी ये लोग मिल भी जाएं तो उनको भी बता देना, कभी विचार नहीं। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जरा सी, वो केवल करुणा नहीं करता, बरसाता है। इतना बरसाता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि कब क्या कर जाए, कब कृपा कर। ये मुख्य यजमान श्रीवास्तव परिवार से कोई पूछे कि आपने विचार करा कथा का यजमान कभी इतना बड़ा आयोजन होवे, कैसे बनूं, कैसे करूं? पर शिव महापुराण कभी भी ये मत सोचना कि बहुत बड़े पंडाल में हो रही है तो वो बड़ी है, छोटे से हॉल में हो रही है तो छोटी है ना। शिव की कृपा, माँ का प्यार और बाप का साथ कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। पिता का साथ किसी एक बेटे पर ज्यादा है, एक बेटे पर कम है, ऐसा बाप का कभी साथ नहीं होता। पिता का साथ सभी बेटों के लिए बराबर होता है। माँ का प्यार, माँ ने एक बच्चे को ज्यादा दूध पिलाया, दूसरे को कम पिलाया, ये नहीं हो सकता। माँ जितना प्रेम एक से करती है उतना प्यार माँ सभी बच्चों से करती है। तभी ये भेद ना आए कि मेरी माँ उसको ज़्यादा चाहिए या उसको ना। माँ का प्यार सबके लिए, पिता का साथ सबके लिए है। और शिव की कृपा की दृष्टि चाहे छोटे पंडाल में कथा हो चाहे बड़े पंडाल में हो, कथा कथा ही हो। कथा छोटी और बड़ी नहीं हो सकती। शिव जी की करुणा छोटी और बड़ी नहीं हो सकती। अरे गुरुजी हम 5 दिन के जजमान नहीं बने, 1 दिन के,
एक दिन के तो बने हो ना, एक सीढ़ी पर तो चढ़े हो ना। और एक दिन मेरा कुबेरेश्वर बाबा जो एक दिन का भी यजमान बना है वो अपनी डायरी में लिख कर रखना, एक दिन कुबेर भंडारी जब एक सीढ़ी पर चढ़ा देता है तो मंजिल तक भी पूरा पहुंचा देता है। क्या सोचो गुरुजी, हम 5 दिन की कथा के यजमान बने, हमें